वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 14.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ये दिया गया देन शो डैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। हमने ये शो करना है ए और बी जो है परपेंडिकुलर है। ए और बी परपेंडिकुलर कब होते हैं? अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ले और वो ज़ीरो के इक्वल आए। अगर लास्ट पे ये वाला आंसर आ जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है परपेंडिकुलर है। सबसे पहले मैंने लिखा है गिवन डैट, इसको मैंने लिख लिया है। ये देखें, इसका लेंगे स्केयर। दोनों साइड पे क्या लेना है जी? स्केयर लेना है। इक्वल टू इसका भी स्केयर लेना है। इसका स्केयर ओपन करें, आएगा ए का मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस फिर बी का मैग्नीट्यूड ऊपर स्केयर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू इसका भी फॉर्मूला ओपन करें तो आएगा ए का मैग्नीट्यूड ऊपर स्केयर प्लस बी का मैग्नीट्यूड ऊपर स्केयर माइनस, ये माइनस है ना इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा 2a डॉट बी। ये वैसे ही 2a डॉट बी प्लस ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस होगा इक्वल टू ये दोनों दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे प्लस बी मैग्नीट्यूड ऊपर स्केयर, ये मैंने लिख लिया माइनस ए मैग्नीट्यूड ऊपर स्केयर माइनस बी मैग्नीट्यूड ऊपर स्केयर, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे तो इस साइड पे आएगा 0। 2 ये कितने हो गए? 4a डॉट बी। ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा a डॉट बी इक्वल टू इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि a और b का डॉट 0 के इक्वल आए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a परपेंडिकुलर है b के, तो इसी को प्रूव करना था। 9 वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है उसका, शो डैट द वेक्टर्स, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं तो लेट लिखेंगे। इसको नाम दिया मैंने, ये देखे u का, इसको नाम दिया है मैंने v का, थर्ड वाले वेक्टर को मैंने w का नाम दिया है। तो ये तीनों वेक्टर है। हमने पहले ये साबित करना है कि ये जो तीनों वेक्टर है वो एक ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या साबित करना है? इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि कोई भी दो वेक्टर लेंगे, इनमें से क्या करना है, कोई से दो वेक्टर लेंगे, अगर मैं उनको प्लस करूँ तो वो थर्ड वाले वेक्टर के इक्वल आ जाए। तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये जो तीनों वेक्टर है ये साइड्स हैं एक ट्रायंगल की। तो यहाँ पर देखते हैं, इनको अगर मैं प्लस करूँ तो आएगा 4i। तो यहाँ पर 4i है नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इनको दोनों को मैं प्लस अगर करूँ तो आएगा 3i। तो ये देखे 3i है, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं प्लस करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा v, सिंस लिख के ना फिर v लिखना है प्लस w इक्वल टू, पहले मैं इसको प्लस करूँगा प्लस फिर इसको करूँगा प्लस प्लस j -4k इक्वल टू i प्लस 2i आएगा 3i -3j प्लस j आएगा -2j प्लस 5k -4k आएगा प्लस k इक्वल टू, ये देखे u के इक्वल आ चुका है तो u लिखेंगे, इसको वैसे ही लिख लें। देखे दो वेक्टर को मैंने प्लस किया है तो वो थर्ड के इक्वल आ चुका है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर u v एंड w आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अभी मैं ये साबित करूँगा कि ये जो साइड्स है ना वो राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनमें से ये तीन वेक्टर है ना, इनमें से कोई से दो वेक्टर लूँगा, उनका मैं लूँगा डॉट प्रोडक्ट। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो ये जो तीनों साइड्स है वो राइट ट्रायंगल की साइड्स होंगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नाउ, पहले मैं u को लिखता हूँ डॉट फिर v को लिखता हूँ इक्वल टू, u ये है ना तो इसको मैं लिख लेता हूँ। पहले मैंने u वाला वेक्टर लिखा है, फिर ये देखे डॉट है, डॉट मैंने लिखा, फिर v वाला वेक्टर यहाँ से देख के ये देखे मैंने लिख लिया है इक्वल टू। इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, i से पहले 3 है ना, 3 लिखें मल्टीप्लाई
फिर यहाँ से आई से पहले 1 है ना, तो लिखेंगे 1। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस, फिर जे का कोफिशिएंट -2 है, -2 लिखे। यहाँ से जे का कोफिशिएंट -3 है, -3 लिखे, प्लस के का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 लिखे। फिर के का कोफिशिएंट 5 है, 5 लिखें। इसको वैसे ही लिख लें, इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 3 जार 6, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे ना तीनों को तो आएगा जी 14 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आया। नाउ अभी मैं पहले u वेक्टर लिख लेता हूँ, फिर w लिख लेता हूँ। u वाला वेक्टर भी मैं लिख लेता हूँ, w वाला भी लिख लेता हूँ ऊपर से देख के। ये मैंने u वाला वेक्टर लिखा है, फिर मैंने w वाला वेक्टर लिखा है इक्वल टू, आई से पहले 3 है, 3 लिखें, मल्टीप्लाई आई से पहले 2 लिखना है ना, 2 लिखें, फिर प्लस जे का कोफिशिएंट -2 है, -2, यहाँ से जे का कोफिशिएंट 1 बनेगा ना, कोई भी ना लिखा हो तो 1 होता है, 1 लिखे, प्लस यहाँ से के का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से के का कोफिशिएंट -4 है, इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार होता है जी 2, प्लस माइनस माइनस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। u डॉट डब्ल्यू इक्वल टू, इन सबको कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ u परपेंडिकुलर है w के, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा देयरफॉर u v एंड w आर साइड्स ऑफ a right ट्रायंगल। तो यही चीज साबित करनी थी। सेकंड पार्ट है शो डैट द सेट्स ऑफ पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है गिवन पॉइंट्स आर, ये तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको ये देखे मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करूँगा मैं, फिर क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर पी आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा पी क्यू, इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये एक वेक्टर बन जाएगा, इक्वल टू, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये सेकंड नंबर पे क्यू लिखा है ना, क्यू में से माइनस करना है, फर्स्ट नंबर पे पी है, पी को माइनस करना है, तो यहाँ पर क्यू में से माइनस करना है पी को। तो यहाँ पर पहले 1 लिखा है, 1 माइनस, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे 4 है, 4 को माइनस करेंगे, इसके साथ लिखेंगे आई, प्लस फिर सेकंड नंबर पे 3 है, 3 लिखें, माइनस, फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पे -1 है ना, तो -1 जब लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 लिख ले, इसके साथ जे आएगा, प्लस फिर इसको लिखें -1, माइनस करेंगे 2 को, -2, इसके साथ के लगाना है, इक्वल टू 1 -4 आएगा -3 आई, प्लस इनको प्लस करेंगे तो आएगा 4j, -1 -2 आएगा -3 के, पी क्यू ये आ चुका है। उसके बाद फाइंड करना है क्यू आर का डिस्टेंस, इक्वल टू, ये सेकंड नंबर पे आर है, आर में से माइनस करना है क्यू को, तो आर का पहला नंबर ये है -2 है, -2 लिखें, फिर -1 को माइनस करना है तो 1 लिख लें, आई, प्लस फिर लिखेंगे 4, 4 -3 को माइनस करना है 3 लिखें, जे साथ लिखेंगे, प्लस 6 -1, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आना था, माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के, इक्वल टू -1 -1 -3 आएगा आई, प्लस 4 -3 तो आएगा 1, साथ जे आएगा, 1 तो लिखते नहीं है, प्लस इनको प्लस करेंगे तो आएगा 7 के, ये क्यू आर आ चुका है,
अभी पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना है, आर में से माइनस करना है पी को, तो यहाँ पर -2 में से माइनस करेंगे 4 को, -2 -4 आई, प्लस 4 में से माइनस करना है -1 को, तो आएगा 4 + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे, प्लस 6 में से माइनस करना है 2 को, पहले लिखें 6 - 2 के इक्वल टू, ये आएगा -6 आई, प्लस ये आएगा 5 जे, प्लस ये आएगा 4 के। ये पी आर आया था, तो ये 3 वेक्टर आ चुके हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले देखें -3 तो आएगा -6। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले 2 वेक्टर को अगर मैं प्लस करूँ, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, इनको मैं प्लस करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू, पी क्यू ये है ना यहाँ पर ये, तो इसको पहले लिखें, फिर प्लस करना है इसको लिख लेते हैं -3i + j + 7k इक्वल टू -3i तो आएगा -6i प्लस 4j + j आएगा 5j प्लस -3k + 7k आएगा 4k इक्वल टू, ये आ चुका है पी आर के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर, यहाँ पर इसको वैसे लिख लें प्लस क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर पी क्यू एंड आर आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों वर्टिसेस है ट्रायंगल के। तो यहाँ पर वर्टिसेस लिखेंगे, साइड्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा, तो डॉट प्रोडक्ट लेकर देखते हैं, अगर 0 के इक्वल आए तो ये दोनों जो है परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पी क्यू डॉट क्यू आर, इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा, पी क्यू इसके इक्वल था, डॉट क्यू आर इसके इक्वल था, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इक्वल टू, आई का कोफिशिएंट -3 है, लिखेंगे -3, आई का कोफिशिएंट -3 प्लस जे का कोफिशिएंट 4 है, जे का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, प्लस के का कोफिशिएंट -3, यहाँ से के का कोफिशिएंट 7 है इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 प्लस 4 1s are 4 प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 इक्वल टू, इसका आंसर आएगा जी -8 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पी क्यू डज नॉट परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये क्यू आर के परपेंडिकुलर नहीं है। अभी लिखेंगे नाउ, अभी क्यू आर और पी आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पर देखें ज़रा, ये देखें अभी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर ये 0 के इक्वल ना आया तो फिर इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्यू आर और पी आर को मैंने लिखा है, क्यू आर वैक्टर इसके इक्वल था, फिर डॉट पी आर इसके इक्वल था, इनको मैंने लिख लिया है। आई के साथ -3 है, -3 लिखें, आई के साथ -6 है, -6 प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई जे का कोफिशिएंट 5 है, 5 लिखें, प्लस के का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पर के का कोफिशिएंट 4 है इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28 इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे ना तो आएगा 57 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। अभी नाउ लिखेंगे पी क्यू का और पी आर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पी क्यू इसके इक्वल था, पी आर इसके इक्वल था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, आई से पहले -3 है, -3 लिखें, यहाँ से आई से पहले -6 है, प्लस जे से पहले 4 है, 4 लिखें, फिर जे से पहले 5 है, 5 लिख लें, प्लस के से पहले -3 है ना,
-3 लिखें। यहाँ पर k से पहले 4 है, 4 लिखें इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 प्लस माइनस माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 इक्वल टू, इन सब को सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 26 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे थस पी क्यू एंड आर आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं बट डज नॉट फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल नहीं बना रहे क्योंकि ये देखिए डॉट प्रोडक्ट मैंने लिया था, ये 0 के इक्वल नहीं आया, यहाँ पर भी 0 के इक्वल नहीं आया और ऊपर भी फाइंड किया था यहाँ पर, ये भी 0 के इक्वल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव डैट द, ये एक फॉर्मूला दिया गया, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर एक वेक्टर लेता हूँ, ये मैंने एक वेक्टर लिया है, ओ ए वेक्टर है, ये ओ से मुराद ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ए तक जा रहा है, तो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, ये मैंने लेट कर लिया। उसके बाद एक और वेक्टर ले ले, वो वेक्टर है ओ बी और ये एंगल बना रहा है माइनस बीटा। इसके साथ मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये एंगल क्या जी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसके साथ माइनस लगाया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल बन रहा है, इसको नाम दे दे अल्फा प्लस बीटा का। ये माइनस मैंने क्यों लगाया था, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे इसलिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करे ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मूव करे तो फिर प्लस होता है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इसलिए अल्फा लिखा है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, साथ बीटा लिखा। यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर है, एक ओ ए है एंड ओ बी है। ये देखिए एक ओ ए बनाया था और एक ओ बी बनाया था इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में, मेकिंग एंगल अल्फा माइनस बीटा, ये एंगल बना रहे हैं, एक अल्फा एंगल बना रहा है, एक वेक्टर बना रहा है माइनस बीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली, सो डैट मयर एंगल, यहाँ पर देखिएगा मयर एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, इनके दरमियान में एंगल कितना बना है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। तो ये देखिए यही चीज़ मैंने लिखी है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन अगर हो ना तो इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट। एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है ना उसको कोस से लिखते हैं और वाई में जो कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस में उसको साइन से लिखते हैं। तो यहाँ पर ए के कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट कोज है और सेकंड वाला साइन है। तो नीचे मैं लिख लेता हूँ इनको, पहले मैं लिखूंगा जी ओ ए वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है, एक कोज है, ओ ए जो है वेक्टर वो एंगल कितना बना रहा है, वो बना रहा है अल्फा एंगल, अल्फा साथ में आई आएगा प्लस फिर लिखेंगे साइन, ओ ए एंगल बना रहा था अल्फा तो अल्फा लगाएं, साथ में जे लिखे, फिर ओ बी लिखेंगे, ओ बी देख लेते हैं, ओ बी ये है तो इसके भी यही कंपोनेंट है, पहले लिखेंगे कोज, लेकिन ये एंगल बना रहा है माइनस बीटा तो लिखेंगे माइनस बीटा, साथ में आई, फर्स्ट के साथ आई लिखते हैं कोस के साथ, फिर प्लस साइन, फिर यहाँ पर एंगल माइनस बीटा है, माइनस बीटा लिख ले इक्वल टू, साथ में जे भी लिखना है। आपने पढ़ा था अगर कोस लिखा हो यहाँ पर माइनस हो तो आप क्या करते हैं माइनस को ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस ख़त्म हो जाएगा, कोस बीटा आएगा, साथ में आई। आपने ये 10th चैप्टर में पढ़ा था कोस माइनस थीटा हो तो आप लिख सकते हैं कोस थीटा, तो इसी को इस्तेमाल किया है। माइनस प्लस ये हो जाएंगे माइनस, साइन लिखेंगे साइन, और फिर बीटा लिखा जाएगा जे, वैसे हमारे पास ओ ए और ओ बी जो है वेक्टर मौजूद है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ ए एंड ओ बी। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ ओ ए वेक्टर डॉट, फिर लिखूंगा मैं ओ बी वेक्टर इक्वल टू, ओ ए वेक्टर ये है ना
तो इसको लिख लेते हैं कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे डॉट, फिर इसको मैं लिखूंगा कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट कोस अल्फा है और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कोस बीटा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगा कोस बीटा से, या ब्रैकेट रहने दे, ब्रैकेट को ख़त्म करें, कोस बीटा लिख ले। उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे जी जे का कोफिशिएंट, फिर ये वाले जे का कोफिशिएंट माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू ये वैसे ही कॉस बीटा प्लस माइनस हो जाएगा जी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था u डॉट वी ओ, तो हम लिख सकते हैं u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉस, फिर एंगल लिखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आएगा ओ ए की मैग्नीट्यूड ओ बी की मैग्नीट्यूड कॉस, एंगल यहाँ पर कौन सा बन रहा है, एंगल देख लेते हैं एक दफ़ा। एंगल यहाँ पर ये वाला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर लिए थे, एक दफ़ा ऊपर देख लेते हैं। ये देखें ओ ए और ओ बी जो है यूनिट वेक्टर थे, तो अगर यूनिट वेक्टर कोई भी होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ओ ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ बी की मैग्नीट्यूड, ये 1 के इक्वल होगी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा, इसकी जगह भी मैं 1 लिखूंगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, वो कोस से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लें कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, प्रूव्ड लिख ले। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव डैट इन एन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये वेक्टर से मिलके बनी है, तो इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, फर्स्ट वेक्टर लिया, फिर सेकंड वाला वेक्टर लिया, फिर ये रिजल्टेंट लिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज मैंने किया है, यहाँ पर भी इसको भी इंक्रीज किया है, इसको भी इंक्रीज किया है, तो ये वाली शेप बनेगी। तो ये ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा इसको नाम दे दे ए का, यहाँ पर एंगल जो बनेगा उसको नाम दे दे बी का, इसको नाम दे दे सी का। ठीक हो गया। उसके बाद ए के सामने वाली जो साइड है ना उसको ए का नाम देना है। ठीक है, छोटी सी लाइन लगा ले, ए वेक्टर। ये बी के सामने वाली जो साइड है इसको बी का नाम दे दे, सी के सामने वाली जो साइड है इसको सी का नाम दे दे। ठीक है, साथ में लाइन लगानी है, वेक्टर की फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये वेक्टर है। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो देखना है ज़रा, अगर ये ऐसे सीधी लाइन होती तो यहाँ पर कितना एंगल बनना था, 180। तो 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, तो पाई यहाँ पर बनेगा एंगल पाई। लेकिन ये वाली चीज़ माइनस हो रही है, ये वाली तो नहीं ना हमने काउंट करनी, हम तो सिर्फ इतना इतना एंगल देख रहे हैं, तो इसलिए ये माइनस बी करना पड़ेगा, माइनस बी लिखेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें, यहाँ पर एंगल जो बनेगा इतना इतना एंगल कितना हो गया जी, पाई के इक्वल, ये पाई के इक्वल है। लेकिन ये ए को हमने नहीं ऐड करना क्योंकि हम तो ये फाइंड कर रहे हैं इतना इतना एंगल, तो यहाँ पर माइनस करेंगे ए को। उसके बाद यहाँ पर एंगल कितना बनेगा जी, पहले तो लिखेंगे पाई, ये चीज़ पाई के इक्वल है, तो हमने ये सी को ऐड नहीं करना, तो माइनस सी कर दे। तो सिंपल सा हल है इसका, यहाँ पर पाई लिखें, ये ए है तो माइनस ए कर ले, यहाँ पर पाई लिखें, ये बी है तो माइनस बी कर दे, यहाँ पर पाई लिखें, ये सी है तो माइनस सी कर दे। लेकिन मैंने आपको रीज़न भी बताई है ये कैसे आएगा। इसको प्रूव करना है, एज ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स को प्लस करें वेक्टर फॉर्म में, 1 2 3, ये तीनों साइड्स को अगर मैं प्लस करूं
तो ये होता है जी 0 के इक्वल। ये आपने याद रखना है। जो चीज़ प्रूव करनी है उसको देखना है, इसको प्रूव करना है। इस साइड पे क्या है जी, लेफ्ट साइड पे बी है ना, तो बी को देखना है। ये बी को लेफ्ट साइड पे रहने दे, इक्वल टू इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, आएगा माइनस ए वैक्टर माइनस सी वैक्टर। उसके बाद ये बी है ना, तो हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों साइड पे। डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है, बी का। तो लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी। बी डॉट बी लिखेंगे माइनस ए माइनस सी डॉट बी। दोनों साइड पे बी का डॉट प्रोडक्ट लिया है। बी आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस बी को पहले ए के साथ लिख लें, ए डॉट बी माइनस सी को बी के साथ लिख लें, आएगा सी बी इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमने पढ़ा था u डॉट वी इक्वल टू यू वी कॉस थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस ए बी कॉस, ए बी के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, इनके दरमियान में पाई माइनस सी एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस सी, फिर माइनस सी बी लिखेंगे कॉस सी बी के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, ये सी है ये बी है, इनके दरमियान में एंगल पाई माइनस ए बन रहा है। तो लिखेंगे पाई माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी कॉस, पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री की जगह मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस सी बी कॉस, इसकी जगह मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। ये 2 ईवन है, ईवन मल्टीपल है 90 का, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ये आएगा कोज। उसके बाद ये सी आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोज माइनस होता है, तो लिखेंगे माइनस सी बी। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 10 नहीं सीखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, तो 2 की वजह से कोस चेंज नहीं होगा, आएगा कोस, साथ में ए लिखेंगे। तो ये क्वाड्रेंट जो है सेकंड बन रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस प्लस तो लिखते नहीं है, फिर आएगा ए बी कॉस सी माइनस माइनस प्लस सी बी कॉस ए। यहाँ से बी को कॉमन ले ले, बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए आएगा, ये कैपिटल सी है, ये बी एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आएगा बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। इसी को प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल बनाई है, ये ए था, ये बी था और ये सी था। यहाँ पर एंगल बनेगा ए, यहाँ पर एंगल बनेगा बी, यहाँ पर एंगल बनेगा सी। सी के सामने वाली जो साइड होती है वो सी होती है, ए के सामने वाली ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी होती है। उसके बाद यहाँ पर एंगल बनेगा पाई माइनस ए, यहाँ पर एंगल बनेगा पाई माइनस बी, यहाँ पर एंगल बनेगा पाई माइनस सी। तो इसको मैंने लिख लिया है। इस साइड पे सी है ना, तो इस साइड पे सी को रखें इक्वल टू, इनको दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी। इस साइड पे सी है ना, तो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया इक्वल टू माइनस, ये वैसे ही लिख लें ये वाला डॉट सी, ये दोनों सेम है तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस
सी को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए सी आएगा, माइनस सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी सी आएगा। ये वैसे ही माइनस इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आएगा ए सी कॉस ए सी के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, ये ए है और ये सी है, इनके दरमियान में पाई माइनस बी एंगल बन रहा है। तो लिखेंगे पाई माइनस बी माइनस इसका फॉर्मूला अप्लाई करें बी सी कॉस बी सी के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, बी सी, ये एंगल बन रहा है पाई माइनस ए। तो लिखेंगे पाई माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी कॉस, पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस बी है आगे बी लिखें माइनस बी सी कॉस, पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी कॉस, ये 2 है ना, 2 की वजह से ये चेंज नहीं होगा, ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो कोस जो है चेंज नहीं होगा अपनी को रेशो में। उसके बाद बी लिखेंगे, बी सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव माइनस बी सी, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, पहले कोस लिखेंगे फिर ए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए सी कॉस बी माइनस माइनस प्लस बी सी आएगा कॉस ए सी स्क्वायर, यहाँ से सी को कॉमन ले लेते हैं, सी कॉमन, ए कॉस बी आएगा प्लस बी कॉस ए आएगा, यहाँ से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आएगा सी ब्रैकेट वाला आएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। यही चीज़ प्रूव करनी थी, प्रूव्ड लिख ले। पार्ट नंबर 3 है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट सेम था, अभी थर्ड वाला और फोर वाला पार्ट सेम है, अगर आपको थर्ड वाला आ जाए तो फोर वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, सी के सामने वाली साइड होती है सी, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, यहाँ पर एंगल ए होता है, यहाँ पर एंगल बी होता है, यहाँ पर एंगल सी होता है, और यहाँ पर एंगल बनेगा पाई माइनस बी, यहाँ पर एंगल बनेगा पाई माइनस ए, यहाँ पर एंगल बनेगा पाई माइनस सी। सबसे पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर है, इस साइड पे बी को रखें इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस है, दोनों दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस होंगे, माइनस लिख के ब्रैकेट के अंदर इनको लिख लेंगे ए प्लस सी। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो इसमें याद रखना है, जो पिछले पार्ट किए थे ना उसमें ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पर आपने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू, जब इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लेंगे ना तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को ख़त्म कर देना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम, ऐसे 2 टाइम मैं लिख सकता हूँ, ये ऊपर स्क्वायर है, इसको मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी, इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए आएगा, ए डॉट ए प्लस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए डॉट सी आएगा प्लस सी को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करें, सी डॉट ए आएगा, सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा प्लस सी डॉट सी। बी स्क्वायर वैसे ही जो सेम होते हैं उनके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, प्लस ए डॉट सी, इसको लिख लें प्लस, ये सी पहले लिखा है ए बाद में लिखा है तो पहले ए को लिख ले बाद में सी को लिख ले, प्लस यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सी पहले है ए बाद में है तो सी को पहले लिख लें सी स्क्वायर प्लस इसको लिख लें ए स्क्वायर, ये दोनों सेम है, प्लस 2 ए डॉट सी आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2
इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आएगा ए सी कॉस, ए सी के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, ए ये है सी ये है, पाई माइनस बी बन रहा है, तो लिखेंगे पाई माइनस बी, बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ac कॉज, पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस बी, बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर, इसको वैसे लिख ले प्लस 2ac, ये 2 है ना, 2 की वजह से कोस चेंज नहीं होगा, कोस आएगा, साथ में ये बी, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता है, बी स्केयर इज इक्वल टू, इसको लिख लें प्लस माइनस माइनस 2ac कॉज बी, तो इसी को प्रूव करना था। फॉर वाला पार्ट है, इसको ये देखे मैंने बना लिया है, ये ट्रायंगल वैसे ही है जैसे पहले 3 पार्ट्स में बनाई है, इस साइड पे सी स्केयर चाहिए, इस साइड पे सी को रखें इक्वल टू, इनको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये दोनों दूसरी साइड पे माइनस होंगे तो लिखा जाएगा माइनस ए प्लस बी, दोनों साइड पे स्केयर लेना है, सी ऊपर स्केयर इक्वल टू, जब स्केयर आएगा माइनस ख़त्म हो जाएगा, आएगा ए प्लस बी ऊपर स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ सी डॉट सी इक्वल टू, इसको भी मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इनका ऊपर स्केयर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ए डॉट ए प्लस, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, आएगा ए डॉट बी प्लस, बी का डॉट लेंगे ए के साथ, बी डॉट ए प्लस, बी का बी के साथ डॉट लेंगे, बी डॉट बी, सी स्केयर इक्वल टू, ये आ जाएगा ऊपर स्केयर ए स्केयर प्लस ए डॉट बी प्लस, ये पहले ए को लिख लें डॉट, फिर बी को लिख लें प्लस, ये ऊपर स्केयर आ जाएगा, स्केयर सी स्केयर इक्वल टू, पहले इसको लिख लें प्लस, फिर बी वाले को लिख लें बी स्केयर प्लस, ये एक ये है एक ये है, तो आएगा 2a डॉट बी, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आएगा ए बी कॉस, ए बी के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, ये ए है ये बी है, तो ऊपर देखते हैं ज़रा, इनके दरमियान में एंगल पाई माइनस सी बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस सी, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस सी, सी स्केयर इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लें प्लस 2ab, ये 2 है ना, 2 की वजह से कोस चेंज नहीं होगा, आएगा कोस, साथ में सी आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ab कॉस सी, इसी को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो डैट फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी, ए बी कोई वेक्टर है, हमने ये प्रूव करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इसको, इतना पार्ट पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे और लास्ट पे इनको कंबाइन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वी विल प्रूव डैट, पहले इसको प्रूव करेंगे, ये देखें मैंने लिख लिया है, कंसीडर पहले लिखेंगे, खुद से कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर स्केयर अप्लाई कर देते हैं, प्लस बी मैग्नीट्यूड ऊपर स्केयर इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, एक प्रॉपर्टी है मोड की, अगर ए मोड लिखा हो ऊपर स्केयर हो इक्वल टू ए डॉट ए, तो इसी को ये देखे अप्लाई किया है, इक्वल टू, पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट ए लिखा जाएगा प्लस, ए को बी के साथ लिखें, ए डॉट बी लिखा जाएगा प्लस, फिर बी को ए के साथ लिखें, बी डॉट ए प्लस,
बी को बी के साथ लिखे, बी डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ए मोड ऊपर स्केयर, इसको मैंने अप्लाई किया है, प्लस इसको लिख ले, प्लस ये ए को पहले लिख ले, बी को बाद में लिख ले, प्लस इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करे तो आएगा बी मॉड स्केयर। यहाँ पर ना ए डॉट बी हो वेक्टर के केस में, तो हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए। तो इसकी जगह मैंने ये लिखा है, यहाँ पर देखे इसकी जगह मैंने ये लिखा है इक्वल टू, इसको पहले लिख ले, प्लस फिर इसको लिख ले, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा टू ए डॉट बी इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख ले, प्लस बी का मोड ऊपर स्केयर प्लस टू, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा ए का मोड बी का मोड कॉस थीटा। इसको वैसे ही लिख लेते हैं ए प्लस बी मोड ऊपर स्केयर, बट कोस थीटा की हमेशा वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इसको वैसे ही लिख ले, इसकी जगह अभी मैं ये लगाऊंगा लेस देन इक्वल टू, फिर इसको मैं लिखूंगा ऊपर स्केयर प्लस बी का मोड ऊपर स्केयर प्लस टू ए का मोड फिर बी का मोड, इसकी जगह मैं लिखूंगा 1। ये देखे इसकी जगह मैंने 1 लिखा है, तो ये वाले साइन मैंने लगाए हैं लेस देन इक्वल टू, इक्वल मैंने नहीं लिखा। ज़रा देखिएगा यहाँ पर एक स्टेप आगे मैं करके दिखाता हूँ। लेस देन इक्वल टू लिखा, इसको वैसे लिख ले, प्लस बी का मोड ऊपर स्केयर प्लस टू ए का मोड फिर बी का मोड, कोस की जगह मैं 1 लिखूंगा, कोस की जगह 1 लिखूंगा। तो ये देखे जब कोस है ना, तो यहाँ पर इस साइड पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, 1 की साइड पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ये देखिए 1 की साइड पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और कोस की साइड पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो मैंने इसको लिखा फिर इसको लिख लिया है, इस स्टेप में मैंने ये किया है। इसको वैसे लिख ले लेस देन इक्वल टू, ये वैसे ही प्लस बी का मोड ऊपर स्केयर प्लस टू ए का मोड बी का मोड, यहाँ पर इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आएगा ए का मोड प्लस बी का मोड ऊपर स्केयर, ये वैसे ही दोनों साइड पे स्केयर रूट ले ले, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट। जब ऐसे स्केयर रूट लेंगे ना तो ऐसे स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा जी ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू, ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा आएगा ए का मोड प्लस बी का मोड, इसको नाम दे दे 1 का। इसी को प्रूव करना था, ये देखे ज़रा, ये देखे इसी को प्रूव करना था। अभी इसको ले लेते हैं, इसको प्रूव करेंगे अभी। नाउ वी विल प्रूव डैट, अभी इसको प्रूव करेंगे। टेक ए मोड, ए के मोड को मैं लिख सकता हूँ ए, यहाँ पर प्लस बी माइनस बी लिख ले, ये कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा से ये आ जाएगा, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख ले, इसको वैसे ही लिख ले इक्वल टू, इसको भी वैसे ही लिख ले, प्लस इसको माइनस वाले को एक ब्रैकेट में लिख ले। मोड की एक प्रॉपर्टी है, अगर लिखा हो मोड एक्स प्लस वाई तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सेपरेट सेपरेट, अगर इनके ऊपर मोड ले ले, पहले एक्स के ऊपर मोड ले ले फिर वाई के ऊपर मोड ले ले, तो इसको वैसे ही लिख ले। यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये देखे इसके ऊपर और इसके ऊपर मोड है, तो इनको मैं सेपरेट सेपरेट करूँगा। पहले इसको लिखूँगा प्लस फिर इसके ऊपर मोड ले लूँगा, लेकिन ये इक्वल नहीं आएगा, ये वाले साइन आएंगे लेस देन इक्वल वाले। उसके बाद इसको वैसे ही लिख ले लेस देन इक्वल टू, इसको भी वैसे ही लिख ले, प्लस मोड के अंदर अगर कोई माइनस साइन होता है तो वो चेंज हो जाता है, साइड पे लिख लेते हैं। मोड के अंदर माइनस हो तो वो हमेशा प्लस हो जाता है।
तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा बी का मोड, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, लेस देन इक्वल टू, फिर ये लिखा जाएगा प्लस बी का मोड, इसको नाम दे दे 2 का। अभी इसी तरह सॉल्व करेंगे, पहले ए को लिया था ना, अभी बी को ले लेते हैं। अभी लिखेंगे नाउ, अभी बी को लेना है, बी का मोड इज इक्वल टू, बी लिखा जाएगा प्लस ए कर ले माइनस ए लिख ले इज इक्वल टू, इसको लिख ले ए प्लस बी, ए को पहले लिख ले बी को बाद में, उसके बाद लिखेंगे प्लस, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस ए, इसको वैसे ही लिख ले, बी का मोड लेस देन इक्वल टू, इसको अभी सेपरेट सेपरेट कर देते हैं तो आएगा ए प्लस बी का मोड प्लस ए मोड, साथ में ये माइनस आ जाएगा, बी का मोड लेस देन इक्वल टू, इसको लिख ले प्लस, ये जो माइनस अंदर होता है मोड के अंदर ये प्लस में चेंज हो जाता है, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, लेस देन इक्वल टू, फिर इसको लिख लेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले, माइनस जब कॉमन लेंगे ये पहले आ जाएगा ये बाद में, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा ना जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाद में लिखा जाएगा, लेस देन इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे, फिर बता देता हूँ जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ऐसे माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, तो ये माइनस ये देखे मैंने लिखा है, फिर ये ए वाला लिखा, फिर मैंने बी वाला लिखा है, इसको नाम दे दे 3 का, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 को कंबाइन करते हैं, हमने मोड की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्स का मोड हो तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स, इसकी वैल्यू एक्स आएगी, मतलब प्लस वाली वैल्यू आएगी इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, माइनस एक्स इसकी वैल्यू आएगी इफ़ एक्स लेस देन 0 हो, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ये देखें एक प्लस में है एक माइनस में है, तो मैं इसको ऐसे एक्स को लिख के ना, ऐसे एक्स को लिख के ऊपर मोड लगा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिएगा 2 के अंदर ये है और ये सेम है, लेकिन एक के साथ प्लस है, मतलब जिसके साथ ना लिखा हो तो प्लस होता है, इसके साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, जैसे मैंने यहाँ पर किया था एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, इसको लिख के मोड लगाया था, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा, पहले मैं इसको लिख के ना, या इसको लिख लें, एक ही बात है, ए का मोड माइनस बी का मोड, ऊपर मोड लगा दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी का मोड, तो इसको लिख लेता हूँ लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी का मोड, इसको और इसको ये देखें सेम है, एक दफ़ा लिखना है, तो एक दफ़ा मैंने लिख लिया, इसको नाम दे दे 4 का, तो सेकंड नंबर पे यही प्रूव करना था, एक दफ़ा देख लेते हैं, ये देखें यही चीज़ प्रूव करनी थी, अभी इन दोनों को कंबाइन करते हैं, 1 को और 4 को कंबाइन करते हैं, कंबाइन 1 एंड 4, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस बी का मोड, मोड लेस देन इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा, उसके बाद 1 की तरफ आ जाए ज़रा, 1 ये है ना, ये जो है लेस देन इक्वल टू है इसके, तो देखते हैं ज़रा, 1 में हमने पढ़ा था ये जो है लेस देन इक्वल टू है, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं ज़्यादा समझ आएगी आपको, ये देखें इसको मैंने लिखा हुआ था पहले ही ऐसे, लेस देन इक्वल टू मैंने अभी अभी लिखा है, ये इसके लेस देन इक्वल टू है, तो इसको लिख लेते हैं फिर ए का मोड प्लस बी का मोड, तो इसी को प्रूव करना था, एक दफ़ा देख लेते हैं, ये देखें इसी को प्रूव करना था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वर्क डन, आपने वर्क डन फाइंड करना है इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट फ्रॉम P1 टू P, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, पहले तो पॉइंट बना लेते हैं, एक पॉइंट P1 है एक पॉइंट P है,
एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करके पॉइंट P1 से पॉइंट P तक चला जाता है। तो पहले हम फाइंड करेंगे P1 से लेकर P तक का डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है F, ये F की वैल्यू मैंने लिख ली है। फिर मैंने P1 वाला पॉइंट लिखा है, फिर P वाला पॉइंट लिखा है। वर्क डन का फॉर्मूला ये है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी। तो पहले तो डी फाइंड करेंगे ना, डी से मुराद डिस्प्लेसमेंट। तो पहले यहाँ पर डी लिखा। डी क्या होता है जी, P1 से लेकर P तक का डिस्टेंस। तो ये P है, ये P2 मैंने लिखा है लेकिन ये P है। इज इक्वल टू डिस्टेंस लेने का तरीका ये है, सेकंड नंबर पे P है ना, P में से माइनस करना है P1 को। ये P है, ये P1 है। पहले P वाला, इसमें से माइनस करना है इसको, मतलब 7 में से माइनस किया 2 को। फिर I प्लस 5 में से माइनस करेंगे -3, 5 माइनस -3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 लिखा जाएगा। साथ में J प्लस 3 में से माइनस करना है 1 को, 3 माइनस 1, साथ में K इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा 5I प्लस 5 प्लस 3 आएगा 8, साथ में J प्लस 3 माइनस 1 आएगा 2K। ये डी वैसे ही, ये डी फाइंड हो चुका है। अभी फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये फॉर्मूला था। एफ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2I प्लस 5J प्लस 3K डॉट डी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 5I प्लस 8J प्लस 2K इज इक्वल टू, आई का कोफिशिएंट 2 है ना, लिखेंगे 2। यहाँ से आई का कोफिशिएंट 5 है, लिखेंगे 5 प्लस जे का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ से जे का कोफिशिएंट 8 है, 8 लिखेंगे। प्लस जब डॉट दरमियान में हो ना, तो ये तरीका होता है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। के का कोफिशिएंट 3 है, फिर यहाँ से के का कोफिशिएंट 2 है ना, 2 लिखेंगे इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 40 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 इक्वल टू, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 56। साथ में यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता इसका कौन सा यूनिट है, किलोमीटर है या मीटर है या जूल है, लिखा नहीं ऊपर है, तो इसलिए हम यूनिट्स का जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्स, उसके ऊपर F1 और F2 फोर्स लग रही है, इस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A टू B। पार्टिकल जो है A से लेकर B तक मूव करता है। फाइंड द वर्क डन, आपने वर्क डन फाइंड करनी है। F1 मैंने लिख लिया है, F2 भी लिख लिया है, ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट ये देखे मैंने लिख लिया है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इनको मिला देते हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ए बी, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है इज इक्वल टू, पहले ये सेकंड वाला बी है ना, बी में से माइनस करना है ए को, बी ये है ना, 5 में से माइनस करेंगे 2 को, 5 माइनस 2, फिर आई लिखते हैं प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 जे प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 के इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आएगा 3 प्लस 4 माइनस 1 आएगा 3 जे प्लस 4 माइनस 3 आएगा 1 के लिखेंगे, 1 तो चाहे ना लिखे। डी F1 F2, यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, लेकिन हमने क्या करना है, पहले टोटल फोर्स फाइंड करनी है। डी से पहले ये करना है काम, टोटल फोर्स, पहले टोटल फोर्स लिखें इक्वल टू, अभी दो फोर्सेस है तो टोटल फोर्स को नाम दे दे F का, इक्वल टू F1 प्लस F2। इन दोनों को प्लस करेंगे ना, टोटल फोर्स आ जाएगी
इक्वल टू F1 की जगह मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस 4J माइनस 3K प्लस फिर इसको मैं लिखूँगा I प्लस 4J माइनस K इक्वल टू ये F वैसे ही लिख लें 3I प्लस I आएगा 4I प्लस 4J प्लस 4J आएगा 8J माइनस 3K माइनस K आएगा माइनस 4K। ये F आ चुका है, ये D आ चुका है। अभी वर्क डन का फॉर्मूला लगाएं। वर्क डन इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है F डॉट D इक्वल टू F की जगह मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस 8J माइनस 4K डॉट फिर D लिखूँगा, ये D है इक्वल टू डॉट जब दरमियान में होता है तो I का कोफिशिएंट I के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है 4 मल्टीप्लाई 3 से होगा प्लस J का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ से J का कोफिशिएंट 3 है 3 प्लस K का कोफिशिएंट 4 है माइनस 4 है, K का कोफिशिएंट 1 है इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 प्लस 8 3 ज़ार होता है 24 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4 इक्वल टू इनको कैलकुलेटर पे लिखे इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 32। साथ में यूनिट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट। एक पार्टिकल है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मूव करता है। ये देखे ए से लेकर बी तक पार्टिकल मूव करता है, ए से लेकर बी तक। तो इनके दरमियान में पहले तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स डिफाइंड बाय, उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, पहले F1 लग रही है, फिर ये वाली फोर्स लग रही है, फिर ये फोर्स। तो ये 3 फोर्सेस दी गई हैं। शो डैट द टोटल वर्क डन, आपने ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि वर्क डन जो है वो इसके इक्वल है। मतलब वर्क डन का लास्ट पे ये वाला आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले ए बी को लिखा है, ये देखें। उसके बाद मैंने लिखा है लेट, इसको नाम दे दे F1 का, इसको नाम दे दे F2 का, फिर इसको नाम दे दे F3 का। पहले लिखेंगे टोटल फोर्स इक्वल टू इसको नाम दे दे F का इक्वल टू, यहाँ पर 3 फोर्सेस दी गई हैं तो यहाँ पर लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू F1 की जगह मैं ये लिखूंगा -J प्लस 11K, F2 की जगह मैं ये लिखूंगा 4I प्लस 5J प्लस 9K प्लस F3 की जगह मैं ये लिखूंगा -2I प्लस J माइनस 9K। F 10I 4I 14I हो गया -2I तो आएगा 12I -J प्लस 5J प्लस J, मतलब ये ऐसे कैंसिल हो सकता है। 5J आएगा तो यहाँ पर लिखें प्लस 5J। 11K 9K, 11 और 9 जो है 20 होता है, या ऐसे करें ये कैंसिल, ये आएगा जी 11K। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख ले प्लस 11K। उसके बाद डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू यहाँ पर ए बी पॉइंट दिया गया था, ए बी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। ऊपर से एक दफ़ा देखते हैं, ये पॉइंट है, बी में से माइनस करना है ए को। पहले 6 में से माइनस करेंगे 5 को, 6 माइनस 5 साथ में आई प्लस 2 में से माइनस करना है -5 को, 2 माइनस फिर -5 लिखा जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 5, साथ में लिखा जाएगा J प्लस फिर इसमें से इसको माइनस करना है -2, ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ पर आना है, तो प्लस लिखा जाएगा 7K। डी वैसे ही 6 माइनस 5 आएगा 1I, तो 1 तो चाहे ना लिखे I लिख ले, प्लस इनको प्लस करेंगे तो आएगा 7J प्लस
7 में से -2 करेंगे तो आएगा 5K। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी। F की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर लिखूंगा जी डॉट, फिर D की जगह मैं ये लिख सकता हूँ I प्लस 7J प्लस 5K इज इक्वल टू I का कोफिशिएंट 12 है, यहाँ से I का कोफिशिएंट 1 है, प्लस J का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ से J का कोफिशिएंट 7 है, प्लस K का कोफिशिएंट 11, यहाँ से K का कोफिशिएंट 5 है, इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 प्लस 5 7 ज़ार होता है 35 प्लस 11 5 ज़ार होता है 55 इज इक्वल टू इन तीनों को प्लस करेंगे आएगा 102, साथ में यूनिट्स लिख ले। तो यही प्रूव करना था कि वर्क डन, ये देखे ज़रा, वर्क डन का आंसर 102 यूनिट्स आना चाहिए, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू, एक वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर है, एक फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड 6 के इक्वल है, तो वो जो फोर्स है वो पैरेलल है इस वेक्टर के, डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम, और वो फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है ए पॉइंट से लेकर बी तक, फाइंड द वर्क डन, आपने वर्क डन फाइंड करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर लेट रिक्वायर्ड फोर्स, जो फोर्स लग रही है ना उसको नाम दे दे एफ का। यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड 6, एफ की मैग्नीट्यूड कितनी है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू 6। गिवन वेक्टर, इसको नाम दिया मैंने वी का, ये देखिए इसको मैंने वी का नाम दिया है। उसके बाद ए बी पॉइंट लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज, यहाँ पर लिखा है एफ जो है पैरेलल है इस वेक्टर के, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ पैरेलल है वेक्टर वी के, तो ये देखिए इसको मैंने नाम दिया था वी का, तो एफ जो है पैरेलल है वी के। सो हमने पढ़ा था 14.1 में कि पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, तो अगर 14.1 नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो फिर ये फॉर्मूला है, पहले इसको लिख के ना फिर इसकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी, फिर इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 6 दी गई है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं v ओवर में v की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 वेक्टर v ये है ना, तो इसको लिख लें ओवर, उसके बाद v की मैग्नीट्यूड लिखनी है, स्क्वायर रूट लगाएं, ये v है, i से पहले 4 है, 4 का स्क्वायर आएगा, प्लस j से पहले 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस k से पहले -1 है, -1 का स्क्वायर आएगा, f वैसे ही इज इक्वल टू 6, इसको वैसे ही लिख लें, इसका स्क्वायर होता है जी 16, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1, f इज इक्वल टू 6 ओवर, ये जो स्क्वायर रूट है इसको यहाँ पर लिखे, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 26, ऊपर वाला ये है ना इसको लिख ले साइड पे, फिर बता देता हूँ, पहले ये लिखा, उसके बाद इसको ये देखे मैंने लिखा है, ऊपर वाले को मैंने साइड पे लिख लिया है, तो ये एफ आ चुका है। अभी फाइंड करेंगे डी, नाउ डी इज इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, इसके आगे ही मैं लिख लेता हूँ, बी में से माइनस करना है ए को, तो सबसे पहले 7 में से माइनस करेंगे 2 को, 7 -2, साथ में आई, प्लस 3 -1, तो लिखा जाएगा 3, ये माइनस जो है चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा चेंज, +1, साथ में जे, प्लस
2 में से माइनस करेंगे 3 को, 2 माइनस 3 साथ में k लिखा जाएगा इज इक्वल टू 7 माइनस 2 आएगा 5i प्लस इनको प्लस करेंगे तो आएगा 4j, 2 माइनस 3 आएगा -1k। उसके बाद वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ की जगह मैं इसको लिख सकता हूं +3j -k डॉट डी की जगह मैं ये लिख सकता हूं 5i + 4j -k। ये 1 को चाहे ना भी लिखे इज इक्वल टू इसको वैसे लिख ले, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा 4 × 5 प्लस जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा 3 × 4, के का कोफिशिएंट -1 है, -1 यहाँ पर भी -1 है तो -1 लिखा इज इक्वल टू इसको वैसे लिख ले। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 + 3 4 जार होता है 12 प्लस -1 -1 आएगा 1 इज इक्वल टू इसको वैसे लिख ले। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 33 इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 198 ओवर इसको लिख लें √26 साथ में यूनिट्स लिख लें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।